इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बीडीवी टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि बीडीवी टेस्ट क्या होता है और इस बीडीवी टेस्ट को करने का पर्पस क्या होता है, हम इस बीडीवी टेस्ट को अपने ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म क्यों करते हैं। ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बीडीवी टेस्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए, बीडीवी का मतलब होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो हमारे ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उस ऑयल की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या फिर यूं कहे कि उसका जो इंसुलेशन होता है उसकी वैल्यू जानने के लिए हम इस बीडीवी टेस्ट को करते हैं। यानी कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर वाला ऑयल होता है ये कितने वोल्टेज तक सहन कर सकता है और किस वोल्टेज रेंज पे जाके इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो करंट है वो इस तेल के अंदर से फ्लो कर जाएगा। तो ये लिमिट जानने के लिए ही हम इस बीडीवी यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम आखिर इस बीडीवी टेस्ट को किस तरीके से करते हैं। तो जो हमारा ये बीडीवी टेस्ट होता है इसको परफॉर्म करने के लिए बेसिकली एक किट आती है, स्पेशली वो बीडीवी टेस्ट के लिए ही बनाई जाती है। अब सबसे पहले हमें जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें से हमें ऑयल निकाल के एक जार में भर लेना है। 1 लीटर, आधा लीटर, हम कितना भी ऑयल अपने ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी ये बीडीवी टेस्ट किट होती है इसमें आपको ऑयल डालने की जगह दी जाती है और वहाँ पे जो ऑयल डालने की जगह दी जाती है और वहाँ पे हमें इस किट में ऑयल डालना होता है। और इस किट में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको जो 2 इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो लगभग 2.5 से 4 mm के बीच का होता है। अब जैसे ही हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे ये इलेक्ट्रोड होते हैं इनके अंदर हम वोल्टेज को फ्लो करवाते हैं और धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते भी जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे एक लिमिट पे आके इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क हो जाएगा और जिस वोल्टेज रेंज पे हमारा ये स्पार्क हुआ है हमारे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उस वोल्टेज रेंज को हम हमारे इस ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर जो इंसुलेशन है उसकी बीडीवी मानेंगे, यानी उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हम इसको मानेंगे। क्योंकि इस वोल्टेज रेंज पे आके जो हमारा ये ऑयल है इसका इंसुलेशन है वो फेल मार गया है और हमारे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो है वो करंट फ्लो कर गया है। अब वोल्टेज की बात की जाए तो जो हमारा ये टेस्ट होता है इसमें कितनी वोल्टेज हम देते हैं, तो जो हम इसमें वोल्टेज देते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ये सिस्टम होता है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज हमारी बढ़ती है उसकी बात की जाए तो ये हमारी वोल्टेज 2 kV पर सेकेंड यानी कि 2000 वोल्टेज पर सेकेंड में बढ़ते हैं। यानी कि पहले 2000 बढ़े, फिर 2000 बढ़े, फिर 3 सेकेंड में फिर 2000 बढ़े। इस तरीके से करके जो हमारी वोल्टेज है पहले 2000, 4000, 6000, 8000 इस तरीके से हमारे इस टेस्ट में वोल्टेज बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं जो हमारे ये ट्रांसफार्मर होते हैं इनका जो ऑयल होता है इसकी जो बीडीवी वैल्यू होती है तो वो आखिर कितनी होनी चाहिए। तो हमारा ये ऑयल होता है इसकी जो बीडीवी होती है वो लगभग 30 kV से 35 kV के बीच में तो होनी ही चाहिए। इससे नीचे हम बीडीवी की रेंज वो नहीं होनी चाहिए। अगर इससे नीचे हमारी बीडीवी की रेंज आती है, जो हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसकी बीडीवी की रेंज 35 या 30 या 35 kV से नीचे आती है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल है हमें उसकी फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है। क्योंकि इतनी वोल्टेज पे जो हमारा ये सिस्टम होता है इसकी जो बीडीवी वो कम हो गई है तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो सही से काम नहीं कर पाएगा और उसके जो अंदर वाइंडिंग है वहाँ पे जो ऑयल है उसके द्वारा ही वाइंडिंग्स में करंट एक जगह से दूसरी जगह यानी एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में फ्लो करने लग सकता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर फेल मार सकता है। तो हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है इसके ऑयल की जो बीडीवी है वो आखिर कम हो क्यों जाती है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है इसकी बीडीवी जो रेंज है वो कम होने के 2 ही कारण होते हैं। एक तो जो हमारा ऑयल है उसके अंदर पानी या फिर मॉइस्चर मिक्स हो गया हो जिसके कारण हमारे तेल की जो बीडीवी वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी आ जाती है अलग अलग तरह की, उसकी वजह से भी जो हमारी बीडीवी की वैल्यू है वो कम आ जाती है। तो इसको सही करने के लिए हमें हमारे ट्रांसफार्मर के जो ऑयल है उसको फिल्ट्रेशन के लिए भेजना होता है। इसके लिए एक स्पेशल मशीन आती है, उस मशीन को आप अपने ट्रांसफार्मर के पास लेके आके और फिर अपने जो ट्रांसफार्मर का जो फिल्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक तरफ से ट्रांसफार्मर से तेल निकलता रहता है और हमारा जो तेल है वो फिल्टर होता रहता है और दूसरे तरफ से जो हमारा तेल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर फिर से वापस चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये ट्रांसफार्मर का ऑयल है इसको हम फिल्टर करते हैं। अब इसके अलावा अगर आप ट्रांसफार्मर का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।